तभी आफिया हिम्मत करके बोली कि क्यों विमला मरी थी, हम नहीं जानते, ना ही हम जानना चाहते हैं, और मैं इतना जान चुकी हूँ कि तुम कोई भूत वगैरह जिन्नात वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि अव्वल तो इस साइंसी दौर में भूत जिन्नात इन सब चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा कि अगर मान भी लिया जाए कि तुम भूत हो, कुछ पल के लिए मैं मान भी लूँ कि भूत हो, तो भूत के बारे में तो मैंने अच्छी तरीके से सुन रखा है कि भूत बहुत ही ज़्यादा डरावने, जिन्नात बहुत ही ज़्यादा डरावने और खौफनाक शक्लों वाले होते हैं, बहुत ही डरावने और खौफजदा होते हैं, इतने हैंडसम स्मार्ट तो नहीं होते। और अगर फिर भी तुम इस बात पर अड़े हुए हो कि तुम जिन्नात हो, इंसान नहीं हो, तो इस बात को अब तुम साबित करके दिखाओ। जैसे ही आफिया ने ये बात कही तो अचानक वो जिन्नात मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नुमाया हो गई, ऐसी मुस्कुराहट जो साफ साफ शरारत और वहशत ही बयान कर रही थी। वो कहीं दर्जे तक हंसी रहा था। वो मुस्कुराते हुए मजीद हंसने लग गया, और आफिया थी जिसे मैं देख रहा था कि वो उसकी मुस्कुराहट में जैसे खो ही गई थी, क्योंकि उसकी मर्दाना वजाहत तमाम मर्दों पर भी भारी पड़ रही थी। मैं जलन और रकाबत से उस नाम निहाद जिन्नात को देखने लगा, क्योंकि वो मेरे सामने ही आफिया को इम्प्रेस कर रहा था। आफिया उसकी तरफ मुतवज्जा होती जा रही थी और उसे ही देखे जा रही थी, और उस वक्त वो जिन्नात, नाम निहाद जिन्नात, मुझे अपना दुश्मन भी लग रहा था। वो जिन्नात था जो हंसते हुए अब आफिया को देखे जा रहा था, और आफिया को देखने लगा और कहने लगा, अब तुम ही देखो कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर अचानक से वो नाम निहाद जिन्नात पता नहीं कैसे लेकिन हवा में ही गायब भी हो गया। अब की बार तो आफिया और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि अब हमें यकीन हो चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि पल भर में इस तरह से गायब होना, हवा में छू मंतर हो जाना किसी इंसान के बस की बात हो ही नहीं सकती। ये ज़रूर कोई मावराई मखलूक ही है। और हवा में दादी की सारी बातें याद भी आ रही थी। मेरी तो अब टांगें कांपने लगी थी, और आफिया का भी बेचारी का जाने क्या हाल हो रहा था। तभी अचानक वो फिर से वहाँ पर रूनुमा हो गया, अचानक से वापस वहाँ पर आ गया जहाँ वो पहले खड़ा हुआ था, और आकर वो बोला, अब बताओ मैं कौन हूँ, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा सही सलामत जाने दूँ? तो मैंने आफिया से पहले ही जवाब दे दिया कि बिल्कुल हम यही चाहते हैं, और वैसे भी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो इस जवाब में वो कहने लगा, तो फिर उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को मुझसे एक वादा करना होगा। तो मैंने पहले ही पूछ लिया, कौन सा वादा, कैसा वादा? कल रात तुम दोनों वापस यहाँ आओगे इसी वक्त, और मुझे आकर वापस से मिलोगे। आफिया ने अचानक चौंकते हुए कहा, अरे वाह, ये अच्छी बात है। कल क्यों आए हम? क्या तुमने हमें मारने का काम मुलतवी कर दिया है कल तक? तो वो जिन्नात कहने लगा, अगर मुझे तुम दोनों को मारना ही होता तो मैं कल पर ना छोड़ता, आज ही तुम्हें बराबर कर देता, मौत की घाट उतार देता। तभी मैंने आफिया को चुप करते हुए पूछा, लेकिन फिर कल तुम्हारा बुलाने का आखिर मकसद क्या है? क्या मकसद है तुम्हारा कि कल हम आए? वैसे भी कल तक तो तुम फिर से इस कस्बे में कैद हो जाओगे, इस कस्बे में रह जाओगे, तो फिर हम तुमसे कैसे मिलेंगे आकर? हाँ, ये बात तो दुरुस्त है कि मैं फिर से इस कस्बे में कैद हो जाऊंगा, वो जिन्नात अचानक से बोला, लेकिन अगर तुम मुझे इस कस्बे पर हाथ रखकर 3 बार बुलाओगे तो मैं फिर उस रात के लिए फिर से आज़ाद हो जाऊंगा, फिर से मैं आज़ाद होकर बाहर आ सकता हूँ। हमने कहा ठीक है, हमने उसकी शर्त मान ली, और फिर हम वहाँ से वापस आए तो हमारे हवास बिल्कुल ठीक थे, हम बिल्कुल पुरसुकून होकर वापस आए थे, क्योंकि उस जिन्नात ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया, और उस जिन्नात ने हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और हमारी उससे दोस्ती भी हो गई। और आफिया थी जो उस जिन्नात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी, और उसकी पूरी तरह से वजह सिर्फ उसकी मर्दाना वजाहत और उसकी स्मार्टनेस थी। मैंने तो इसी दिन सोच लिया था कि हम दूसरी रात उस कब्र के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आफिया थी जो जिद पर अड़ी हुई थी, और उसकी ही जिद की वजह से हम दूसरी रात को भी उस कब्र के पास गए, और हमें जाना पड़ा उस कब्र के पास। अगरचे मैंने तो आफिया को बहुत ज़्यादा मना किया था कि हम उस कब्र के पास ना जाएं, लेकिन उसने फिर मेरी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझे जाने पर मजबूर भी कर दिया था। रात को तकरीबन 9:30 बजे की बात है कि हम उस कब्र के पास आ गए। तभी आफिया ने मेरे से पूछे बगैर ही जल्दबाजी करते हुए उस कब्र के कदबे पर हाथ रखकर 3 मरतबा उस जिन्नात को पुकारने लगी। पहले तो कल की ही तरह अजीबोगरीब हवा चली, आंधी तूफान वाली हवा चली, फिर अचानक वो हवा थम गई, और फिर उस कदबे से वो जिन्नात, वो जिनज़ादा बाहर निकल आया। आते ही वो जिन्नात हमसे मुखातिब हुआ और हमसे कहने लगा, मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मुझसे वापस से मिलने आओगे। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं, और एक रात के लिए मुझे फिर से इस कदबे से आज़ादी भी दिलवाओगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग वापस आ गए, उस जिन्नात ने हमसे कहा। तभी मैंने आफिया की बात और उसकी बात काटते हुए बोला, मैंने कहा, देखो तुमने बोला था कल आना और मुझे कदबे से आज़ाद करना, देखो हमने हमारा वादा पूरा किया, हम आ गए और तुम्हें आज़ाद भी कर दिया। अभी मैं अपनी बात ख़त्म भी ना कर पाया था कि आफिया बोली, हाँ हमने तुम्हारा वादा पूरा किया, अब तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा।
कैसा वादा? वो सवालिया नजरों से हमसे पूछकर हमें देखने लगा। यही कि आज के बाद तुम किसी इंसान का खून नहीं करोगे। आफिया अचानक से हिम्मत से बोल पड़ी। और ना ही तुम किसी को तंग करोगे। तभी वो जिन्नात, मुझे तो लगा था भड़क जाएगा, गुस्सा करेगा और हमें शायद नुकसान भी पहुंचाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं किया और शांत हो गया और कहने लगा, ठीक है, मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना ही किसी को जान से मारूंगा। लेकिन जानती हो तुम मैं ऐसा क्यों करूंगा? जानती हो क्यों? तो हम दोनों यानी मैं और आफिया उसकी तरफ मुतवज्जा थे और सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। तो वो कहने लगा, इसीलिए कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा हूँ, इसीलिए मैं अब तुम्हारी कोई भी बात टालने का सोच तक नहीं सकता हूँ। और उस खबीस जिन्नात की बात सुनकर मेरे कानों में तो अब धमाके होने लगे। आफिया के बारे में वो मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा था जो मेरे दिल पर छुरियों का काम कर रही थी, मेरे कान में धमाके कर रही थी। तभी मैं अपने हवास पर काबू न रख पाया और मैंने चीख कर उस जिन्नात से कह दिया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम जानते नहीं आफिया मेरी मंगेतर है और तुम मेरे सामने ही उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हो? और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये तुमसे हरगिज मोहब्बत नहीं करती। और वैसे भी तुम एक जिन्नात हो, एक जिनजात, और इंसानों से इश्क करना तुम्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देता। हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल थी कि हमने तुम्हें आज रात के लिए, एक रात के लिए फिर से आजाद किया। तुम्हारी परेशानी को समझते हुए हम वापस यहाँ पर आए, लेकिन तुम हमें बदले में ये दे रहे हो। तभी वो बोला, हाँ मैंने ये बात खुद को समझाने की बहुत कोशिशें की, बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पाया और कोशिशों में नाकाम भी हो गया। मैं क्या करूं नवाज, मैं तो इस लड़की से अब मोहब्बत करने लगा हूं, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं। आफिया जो अब तक चुप खड़ी थी और जिन्नात की बात चुपचाप सुन रही थी, उसने अचानक से ही मेरी कलाई पकड़ी और मुझसे कहने लगी, चलो नवाज हम यहाँ से चलते हैं, हमारा यहाँ अब कोई काम नहीं। और आफिया उसके बाद मुझे लेकर लंबे लंबे कदम उठाते हुए वापसी की तरफ, हमारे घर की तरफ बढ़ गई। 2 दिन अब गुजर चुके थे और जब से आफिया उस जिन्नात से आखिरी बार मिलकर आई थी, हम दोनों जब मिलकर आए थे, उसके बाद से आफिया बिल्कुल खामोश थी, बहुत ज्यादा खामोश थी। मैंने उसकी खामोशी, उसकी परेशानी का सबब जानने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया, क्योंकि वो कुछ बताने को राजी ही नहीं थी, कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। वो बदस्तूर रोज की तरह अब कमरे में बंद रहने लगी थी। घर वाले भी जो थे वो इस आफिया के रवैये से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि आफिया पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मुझे सब मालूम था कि वो खामोश क्यों है, लेकिन मेरे साथ मजबूरी थी। मैं घर वालों को उस जिन्नात की, उस कदबे की कहानी सुनाकर और हमारे साथ जो वाकया पेश आया उसे बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने जब आफिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने अंदर से पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ आफिया, नवाज, तुम्हारा मंगेतर। तो आफिया ने धीमी आवाज में कहा, आ जाओ नवाज, तुम अंदर आ जाओ। मैं जब अपने भारी कदमों के साथ आफिया के कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल, बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मानो वो काफी देर तक रोती रही है। वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कहा, आफिया तुम रो रही थी क्या? रोती रही हो क्या? आखिर क्या वजह है? तुम इस कदर दुखी, इस कदर परेशान क्यों रहने लगी हो, इस कदर खामोश क्यों रहने लगी हो? तभी आफिया चुप्पी तोड़कर बोली, नवाज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आफिया ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैंने कहा, क्या बताना है? मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। तभी वो बोली, मुझे प्यार हो गया है नवाज, और तुम जानते हो मुझे प्यार किससे हो गया है? तब मैंने सवालिया नजरों से आफिया को देखा तो वो कहने लगी, मुझे उस जिन्नात से मोहब्बत हो गई है नवाज। ये सुनकर मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या आफिया वाकई में उससे मोहब्बत करने लगी है या फिर ये सब जिन्नात के जादू का असर है, उसकी रूहानी ताकत का असर है? अब क्या होगा? क्या नवाज आफिया को इसी तरह जिन्नात के काबू में होने देगा या फिर नवाज आफिया को बचाएगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।